नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 6 की विषय सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे और जिसकी डेट है 9 अक्टूबर 2020। बच्चों, ये तो आपको पता है, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम। ठीक है, अगर सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखने को बोला है स्कूल में तो उसको लिख लो। ठीक है, चलिए अब ये जो वर्कशीट आज आपकी आई है ना, इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम सबको अगर नहीं पता, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पता है तो बहुत अच्छी बात है और क्लियर हो जाएगी। आपकी जो बुक है एसएसटी की एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन, आपके पास एक बुक है ना, वो उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में से ये वर्कशीट आई है जिसका टॉपिक है विविधता और भेदभाव। विविधता क्या होती है? विविधता होती है अलग अलग प्रकार की चीज़ें, है ना। अलग अलग जो प्रकार की चीज़ें होते हैं वो होती है विविधता। और भेदभाव क्या होता है? भेदभाव आप इसको ऐसे समझिए जैसे किसी एक के साथ तो अलग तरह का व्यवहार हो रहा है और दूसरे के साथ दूसरी तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो वो होता है भेदभाव, है ना। अलग अलग तरीके का व्यवहार करना उसको बोलते हैं भेदभाव। हमारे देश भारत विविधताओं का देश है ना। हमारे देश भारत कैसे विविधता का देश है? क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं। समझ रहे हो कितनी? 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ये तो आपको पता है कि क्या है, कोई खाता है किसी टाइप का खाना, कोई खाता है किसी टाइप का। जैसे हमारे यहाँ पे क्या खाया जाता है? हमारे यहाँ पे रोटी सब्जी, ये छोले भटूरे, ये सब खाए जाते हैं। पंजाब में चले जाओगे तो क्या, मक्के की रोटी साग खाया जाता है। गुजरात में चले जाओगे इडली डोसा खाया जाता है। साउथ में चले जाओगे तो आप, और इस तरीके से अगर आप मुंबई चले जाओगे तो बड़ा पाव वगैरह खाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग खाना खाया जाता है। अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू लोग बनाते हैं होली दिवाली, मुस्लिम बनाते हैं ईद, है ना। पंजाबी वो सिख बनाते हैं कौन सा, लोहड़ी बैसाखी। तो इस तरीके से अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। अक्सर हम सब विविधता को समझ नहीं पाते, है ना। कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता विविधता क्या है, अलग अलग तरीके के लोग कैसे होते हैं। हम अपनी एक राय बना लेते हैं पहले से ही। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, है ना। क्या सोचते हैं हम लोग कि गांव के लोग बहुत कंजूस हैं, पैसे नहीं खर्च करते। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, हम उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, भाई ऐसा ही होता है। तो यह पूर्वाग्रह का रूप ले लेते हैं, है ना। जैसे कई लोग औरतों को, भाई लड़कियां तो ऐसी होती हैं, है ना, लड़कियां बातूनी होती हैं, तो ये पूर्वाग्रह है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लड़के भी हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं कि जैसे हम कहते हैं कि भाई विदेश के लोग तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है, या जो अंग्रेजी बोलता है वो तो बहुत ही विद्वान है। तो इस तरीके से हमारे पूर्वाग्रह हैं, इनसे ज़रूरी नहीं है ये सच है। ये हमने अपने दिमाग में राय बना रखी है और इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती हैं। ये नेगेटिव सोच होती है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरे के बारे में हम पहले कुछ बना लेते हैं। जैसे अगर हम ये राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। अगर हम ये मान लें, लोग कहते हैं भाई शहरों में तो लोग समय बिताते ही नहीं, लोगों के साथ ही नहीं रहते, तो उनका कामकाज होता है इस तरीके का, इस वजह से नहीं बिता पाते। बहुत सारे लोग हैं जो घर पे ही रहते हैं, अपने बच्चों के साथ ही टाइम बिताते हैं, अपने मम्मी पापा को साथ में रखते हैं। तो ये हमारे पूर्वाग्रह हैं। ऐसी किसी के लिए राय बनाना बिल्कुल अनुचित होता है। बहुत ही वो नकारात्मक व्यक्ति होता है जो इस तरीके की सोच बनाता है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में बनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार, बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। देखो आपने इसमें दी हैं 1 2 3 4 5, केवल 5 त्यौहार लिखने हैं और 5 भाषा लिखनी है आपको इसके अंदर। तो बच्चों बहुत सिंपल है। अभी तो हमने पढ़ा 1600 भाषाएं होती हैं और त्यौहार भी पता नहीं कितने तरीके के होते हैं। चलो तो लिख लो। देखो मैंने आपके लिए कुछ ये लिखे हैं, आप इनको भी लिख सकते हैं और कुछ आपके और दिमाग में आए तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं।
ठीक है बच्चों। जैसे त्योहार में हो गए होली, दिवाली, है ना, ईद, दशहरा, बैसाखी, पोंगल, ओणम और लोहरी, है ना। इनमें से आप कोई 5 लिख सकते हो और या फिर अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब भाषा कौन कौन सी है? भाषा भी 1600 होती है, कोई भी लिख सकते हो, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, है ना, तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, ये सब भी हैं। और आपकी भोजपुरी, असमी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो आप इनमें से कोई भी भाषाएं लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है इन्होंने हमें करने को। ये भी बड़ा आसान है, हमें तो बहुत ही इजी प्रश्न दिए हैं जो हम आसानी से कर लेते हैं, इजी प्रश्न। देखो, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं या नहीं। तो आप बताओ, जैसे ये सोचते हैं शहर के लोग आलसी होते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग, क्योंकि वो ये मानते हैं कि गांव के लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। ये भी पूर्वाग्रह और ये भी पूर्वाग्रह है, शहर के लोग आलसी होते हैं। तो आप इसको लिखोगे हाँ, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। गांव के लोग, दूसरा आपका सेंटेंस है, गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। तो ऐसा भी मानते हैं कि वो तो डॉक्टर के नहीं जाते, जल्दी से डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो ये भी पूर्वाग्रह का उदाहरण है ना। ऐसा नहीं है, हम ये सोचते हैं कि शहरों में तो एकदम भाग जाते हैं डॉक्टर के और गांव के लोग जाते नहीं हैं, ये भी पूर्वाग्रह है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी हर तरीके के लोग होते हैं। अगर वहाँ पे क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसा होता है, कई बार उन्हें देरी हो जाती है या पैसे की दिक्कत होती है इस वजह से, पर ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हमारा पूर्वाग्रह हो गया। ठीक है, लड़का लड़की एक समान होते हैं, ये पूर्वाग्रह है या नहीं? नहीं, ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये सही बात है। लड़का लड़की एक समान ही होते हैं, जबकि ये माना जाता है, हम सोचते हैं कि लड़का अच्छा होता है ना, लड़के के लिए आपने देखा होगा कि उसके लड़का हुआ तो सब बधाई देने जाते हैं। तो ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये सच बात है, लड़का लड़की एक समान होते हैं। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ऐसा तो हम सब मानते हैं, ये हमारा क्या है? पूर्वाग्रह। ये जरूरी नहीं है कि विदेशी लोग सभी बेकार हो, है ना। विदेश में रहने वाले लोग अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग किसके विश्वास पात्र भी हो सकते हैं। तो विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पूर्वाग्रह है। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, ये भी पूर्वाग्रह है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं, कई लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है लेकिन उन्हें ज़्यादा नॉलेज हो, इट्स नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से ये भी हमारा पूर्वाग्रह है। ठीक है बच्चों, तो आपको आज बड़े अच्छे से समझ में आई होगी वर्कशीट, मैं जानती हूँ। और अगर आपको अच्छे से समझ में आती है तो बच्चों वीडियो को लाइक भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो चैनल पर। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। अपना एक प्यारा सा कमेंट लिख देना बच्चों, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू।